करने जा रहे हैं सेकंड सम एक्सरसाइज 12A। मेथड हमें यूज करना है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। इवैल्यूएशन करनी है हमें बाय यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे टर्म मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे हमने दिया है x + 1 x - 1, तो यहाँ पे हमारी इनॉग्रेशन होती है एक फॉर्मूले की, ठीक है, दैट आइडेंटिटी। ओके, द होल चैप्टर इज ऑल अबाउट दैट नो, a² - b², जिसका फॉर्मूला है a + b a - b। तो डायरेक्ट मेथड में ये भी आता है कि दैट लाइक वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला लाइक दिस। अगर हमारे पास क्या चीज है, ये वाली टर्म इससे मैच कर रही है, ये वाली टर्म इससे मैच कर रही है। अगर ये मैच नहीं कर रही है, दैट इज अनदर थिंग। उसमें एक चीज मैच कर रही होती है। जैसे कि एक एग्जांपल बता देता हूँ कि जैसे हमारा पिछला सम था, उसमें a - 8 था और दूसरा था हमारे पास a + 2। तो इसमें ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो सकता क्योंकि दूसरी जो टर्म है वो सेम नहीं है। तो दैट इज व्हाई इसमें आइडेंटिटी नहीं लग सकती। पर जहां पे भी लग सकती है वहां पे लगा के डायरेक्ट मेथड मींस दैट ओनली कि हमें डायरेक्टली हमें आंसर कैसे मिलता है। ओके, इफ वी आर गेटिंग इट बाय मल्टीप्लाइंग इट, तो जो पहली एक्सप्रेशन थी अगर वो चीजें सेम ना होती तो उसमें हम बोल सकते थे कि हमें उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पर इस चीज में हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये देखना पड़ेगा कि दोनों चीजें अगर सेम है एंड देयर इज अ प्लस साइन विद द फर्स्ट बाइनोमियल लाइक बाइनोमियल, ओके, देन और दूसरे के साथ माइनस है, तो हम कर सकते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। जितने भी सारे सम होंगे इसमें आइडेंटिटी लगेगी। तो मतलब क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अगर हमारे पास ये कंडीशन दी हुई है ये a + b a - b, तो हम लगा देंगे x² a² - 1²। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, x² - 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा सम है जैसे 2 + a और दूसरी टर्म जो है हमारे पास 2 - a, ये दोनों आ गए। तो हमने फिर से यहाँ पे जब भी सम करना है उसके साथ ये आइडेंटिटी लिखनी है कि मैंने ये आइडेंटिटी यूज की है, ताकि टीचर को पता लगे कि मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, ठीक है। तो द डिफरेंस एक्चुअली इज कि उस डायरेक्ट मेथड में हम क्या कर रहे थे कि लाइक वी डिडंट हैव वन टर्म सेम, तो उसमें एक टर्म सेम नहीं थी। यहाँ पे दोनों टर्म सेम से मैच कर रही है, तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होएगा, लाइक a² 2² माइनस लाइक सेकेंड टर्म को b² करेंगे, b इज b²। यहाँ पे b a दिया हुआ है तो इसका b², तो आंसर कितना आएगा 2 × 2 = 4, 2 will be multiplied by 2 and a will be multiplied by a, तो 2 × 2 = 4 a² आंसर है। और ऐसे ही तीसरा सम करेंगे। तीसरा सम क्या है हमारे पास, 3b - 1 and 3b + 1, ये हमारे पास सम होगा। या ये ओके। तो इसमें क्या है, फिर से हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे उतनी बार ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। उतनी बार करके आप किसी को भी बता सकते हो कि इसका फॉर्मूला ये है। अदरवाइज क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि दैट फॉर्मूला इज दिस वन। अगर हम सॉल्व नहीं करते, सिर्फ रीडिंग करते हैं, कई बार बच्चों को आदत होती है कि दे कॉपी देयर आंसर्स फ्रॉम देयर कंपैट्रियट्स, और जो साथ में पढ़ते हैं उनसे वो कॉपी करना शुरू कर देते हैं। कॉपी करने की वजह से क्या होता है, उनकी तैयारी प्रॉपरली नहीं होती, तो फिर वो रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। तो रट्टा नहीं लगाना, सॉल्व करना है हमको। तो यहाँ पे ये a हो गया हमारा, ये b हो गया हमारा, ये a हो गया हमारा, ये b हो गया, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस कोई नहीं है, तो कभी इसको हम स्क्वायर करेंगे, ओके, देन 1 को भी स्क्वायर करेंगे। फॉर्मूला लगा, तो क्या सॉल्व करके बनेगा, 3b × 3b - 1 × 1, ठीक है। तो क्या बनेगा, 3 × 3 = 9, b² - 1 will be your answer। तो ऐसे करके आपके 3 आंसर जल्दी से निकल आए, 3 या। तो उसके बाद फोर्थ वन विल डू, उसी सम का फोर्थ वन क्या है, फोर्थ वन इज 4 +
5x। तो जो फोर्थ वन है वो हुआ 4 प्लस 5x, तो दूसरी टर्म हमें क्लियर हो जाएगी 4 माइनस 5x। ठीक है, अगर ये दिया है तो आइडेंटिटी लिखनी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b। मैं अभी एक ही बार लिखूंगा पर लिखनी है आपने बार बार है ताकि आपको याद हो जाए। ओके, हर सम में अगर लिखूंगा तो टाइम भी लगेगा, उसमें आपके सम भी कम होंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर देन माइनस b स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करेंगे 4 माइनस 5x इंटू 5x। क्लियर? तो क्या होगा फिर 16 माइनस 25x स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आएगा, फोर्थ वन का ये आपका आंसर आएगा। करेक्ट? तो यही आपका आंसर आएगा। देन आफ्टर उसके बाद करेंगे फिफ्थ वन। जो फिफ्थ वन में है क्या है, व्हाट इज दैट, 2a प्लस 3, दूसरी होगी 2a माइनस 3, 2a प्लस 3, 2a माइनस 3, सेम। तो आइडेंटिटी सेम, दिस वन विल बी अप्लाइड। तो क्या लगेगा, 2a स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो क्या होएगा 2a इंटू 2a माइनस 3 इंटू 3, 4a स्क्वायर माइनस 3 3 का 9। आंसर आ गया, ऐसे करके आंसर आ जाएगा। फिर सिक्स का क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये xy है साथ में दिया हुआ है प्लस 4xy माइनस 4, ऐसे कुछ है, देख ले चेक करना या यही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बड़ा इजी है। तो क्या करेंगे, वही आइडेंटिटी, सेम टू सेम आइडेंटिटी यहाँ पे लिखनी है, हर सम के साथ लिखनी है। ओके, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लिखनी है। क्यों लिखनी है, ताकि टीचर को पता लगे कि मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई हुई है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया और डायरेक्टली मैंने आंसर निकाल लिया। तो क्या करेंगे, xy होल स्क्वायर माइनस xy का फुल का स्क्वायर आएगा माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और y के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। और क्योंकि हमने क्या किया, xy इंटू xy देन 4 इंटू 4, तो आंसर क्या आएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर देन 16। सर आ गया। और तो ये हमारा 6 क्वेश्चंस का आंसर आ गया। उसके बाद आप उस वीडियो को रोक के देख सकते हो कि आपके आंसर कैसे आए हैं। ठीक है, उसके बाद 7 सम है। 7 सम क्या है हमारा, ab प्लस एक्स स्क्वायर, ab प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास सम है ab माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें भी वही आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b। ठीक है, मैं हर 3 सम के बाद यूज कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, a स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर विल बी इनसाइड तो उसका भी स्क्वायर। और तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, फिर ab इंटू ए बी माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर b स्क्वायर, इसकी भी 2 हो जाएंगी पावर, इसकी भी 2 हो जाएगी, देन माइनस x, ये 2 2 4 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये हमारा आंसर है। और उसके बाद आ गया 8 1 कैसे करेंगे, 3x 2 प्लस 5y 2। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस माइनस 5y। तो इसको कैसे करेंगे, वही आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको b स्क्वायर करेंगे अंदर, पूरा को स्क्वायर को रख के माइनस 5y स्क्वायर को अंदर रख के उसका स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बड़ा इजीली हम इसको लिख लेंगे, 3x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इंटू 5y स्क्वायर। तो जिसकी पावर है वो पावर ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, डिवाइड में माइनस होती है तो इसमें ऐड हो जाएंगी,
तो इसकी 2 है तो 2 4 हो जाएंगी, 3 3 जा 9 हो जाएगा। ओके 3 3 जा 9 x 4 माइनस 5 5 जा 25 y की 4 लगा पता लग गया। ठीक है, अभी उसके बाद है 9 सम। ठीक है, तो 9 सम करते हैं। क्या है इसमें? कुछ भी नहीं। तो इसमें एक है z है हमारे पास, तो 2 बटा 3 तो z प्लस 2/3। तो इसको भी ऐसे ही करना है, सेम फॉर्मूले से करना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले से। तो यहाँ पे थोड़ा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आने की वजह से इसको ये मत समझना ये इसमें कुछ एक्स्ट्रा होएगा, सेम ही होएगा। इसका स्क्वायर माइनस 2/3 का स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? z into z, आप z बोलते हैं, z into z माइनस 2/3 into 2/3। आंसर आएगा हमारा g स्क्वायर माइनस 4/9। ये हमारा आंसर आएगा। दैट विल बी आवर आंसर। ये हमारा आंसर आएगा पंजाबी में, ये साडा आंसर आ गया। ठीक है जी। उसके बाद हमारा आएगा सम 10। तो 10 सम में क्या करना है हमने? ये 3/5a ऐसे करके कुछ ऐसे ही कुछ। तो दूसरे में हमारे पास 1/2 3/5a माइनस 1/2, ये हमारे पास यही है। और चेंज द मार्कर, देखते हैं कौन सा चलता है। तो यहाँ पे ये वाला यहाँ तो ये आई है वही करी। ओके, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला दोबारा से लिख लेते हैं, a प्लस b a माइनस b। तो ये आपके हर एक सम के, अगर आपको पेपर में आएगा वो सारा सम थोड़ी आएगा, मतलब सारे सम थोड़ी आएंगे, तो वहां पे फॉर्मूला लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 3/5 a का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे होएगा? 3a5 माइनस 1/2 1/2 ऐसे करेंगे। 3 3 जा 9 5 5 जा 25। तो a 2 है मल्टीप्लिकेशन में माइनस 1/4। दिस विल बी योर आंसर। आई बिलीव दैट विल बी योर आंसर ओनली। ठीक है, तो ये आपका आंसर होएगा, यही आंसर है। चेक कर लेते हैं जी, यही आंसर है हमारा, इसमें कोई गलती नहीं है। तो 0.5, अभी 0.5 वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक और सम है, क्या है? जो 11 सम है हमारा, 11 सम है। हमने 11 सम तक पहुंच गए, हम असी पहुंच गए हैं 11 सम तक। 11 सम ओके, तो ये हो गया हमारा 0.5 तो ये हम ऐसे करेंगे, क्या करेंगे इसका? तो 0.5 का स्क्वायर माइनस 2a का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व कर देंगे ना तो कुछ भी नहीं बचेगा, इसका कुछ नहीं बचेगा, इसको खत्म कर देंगे हम। मल्टीप्लाइड बाय 0.5 माइनस 2a इंटू 2a। दिख रहा है ना? तो दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है? 5/10 कर देंगे, यहाँ पे भी 5/10 कर देंगे, माइनस 4a स्क्वायर। तो अभी 5 to the 10, 5 to the 10। ठीक है जी। तो क्या बच जाएगा हमारे पास यहाँ पे? 1/2 इंटू 1/2 माइनस 4a स्क्वायर, 1/4 माइनस 4a स्क्वायर। आंसर इज सो फेयर। देखते हैं, चेक करते हैं। अब यहाँ तक अगर सॉल्व किया तो यही आंसर रहेगा, नहीं तो हम थोड़ा सा उसको कर लेंगे।
हाँ जी, यही है हमारा आंसर वैसे, ठीक है। इसको इन्होंने कट करके इसको 0.25 में लिखा है, मतलब 1/4 होता ही 0.25 है ना, 100 का 1 लाइक 0.25 हो गया ना, तो इसी वजह से 0.25 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, -4 है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 1/4 को जब करोगे तो ऐसे होएगा ना, पहले पॉइंट लगेगा, अगर कट करेंगे, इसको कट कर रहे हैं 4 से तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, लाइक अगर हम 1 से कट करेंगे तो फिर ये 10 बन जाएगा, ठीक है। तो ये जब ये 10 बन जाएगा तो फिर तो क्या बनेगा, लाइक अगर 10 है 4 दूनी 8 हो जाएगा फिर, ठीक है। तो 2 बच जाएगा फिर से, तो 2 के साथ एक और 0 लग जाएगी, 2 के साथ 0 लगेगी तो फिर क्या बनेगा 20, तो 4 5 20, इसी वजह से 0.25 बना भाई, पहले बता दो, ठीक है। ये हमारा आंसर है इसका। तो एक सम रहेगा इसका, तो व्हाट इज इन द लास्ट सम, कुछ भी नहीं है इसमें, एक तो बड़े इजी सम है, और अगर हमने फॉर्मूले को ध्यान ना दिया और अगर हम समझते हैं कि हर एक चीज इजी है, बता दूं कई बार इजी चीज भी डिफिकल्ट बन जाती है जब हम उसको केयरलेस वे से करते हैं। केयरलेस वे का मतलब ये होगा कि हम हर एक चीज को आसान समझने लग जाएं, तो चलो मैं दुश्मन तो नहीं बोलता, कभी दुश्मन को कभी भी ये कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है हम केयरलेस हो जाते हैं, जैसे वो टॉर्टोइज और वो खरगोश वाली रेस है ना, जो उसमें हमें एग्जांपल मिलती है कि हर एक चीज को केयरफुली करना चाहिए। तो मतलब स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो चलो पता ही लगता है, लेकिन हमें ये भी लगता है कि किसी चीज को इतना आसान नहीं लेना चाहिए हमें, तो ये चीज इसमें भी एप्लीकेबल है। तो a/2 का स्क्वायर, वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे, a² - b² a + b देन a - b। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर इसको स्क्वायर करेंगे, फिर इसको स्क्वायर करेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे a/2 × a/2 - b/3 × b/3। क्या आएगा आंसर फिर, a²/4 - b²/9। क्या यही है, यही है वो प्राणी। ओके, तो दिस इज द आंसर फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेकंड सम इन योर 12A एक्सरसाइज। तो इसको हम डायरेक्ट मेथड से हमने इसको इवैल्यूएट कर दिया। अभी जो 2 सम आएंगे, 3 सम जो रहते हैं, लाइक जो आगे वाली वीडियोस में आएंगे, तो उसमें क्या है, उसमें सीधा इवैल्यूएशन है। पहले तो इवैल्यूएशन है, उसके बाद यूज द फार्मूला, ये है यूज द फार्मूला। इवैल्यूएशन में हम जैसे मर्जी करके कर सकते हैं, इवैल्यूएट ही करना, उसको सॉल्व करना है। लाइक वी नीड नॉट टू अप्लाई अ पर्टिकुलर फार्मूला। वहां पे हमारे 3 टर्म्स दी हुई हैं, जैसे यहाँ पे 2 दी हुई हैं, 2 बाइनोमियल्स, वहां पे 3 है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, उसको कैसे 2 बनाना है, 2 के बाद उसके पास फार्मूला कैसे लगाना है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। Till then, goodbye and subscribe to the channel Maths with Honey Day. Thank you very much. Bye bye. Take care.